अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक माई डार्लिंग, माई जान दी टोटीज थे, छोटी छोटी से एंड पतलीस मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरी वीडियो टाइम टू टाइम। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब, धमाके ही धमाके हुए पड़े हैं। मैं कहती हूँ कि हद मचा दी जुड़े शानी और जुड़ी झूठी झूठी आशा झूठी शानी और झूठी आयशा और झूठा काशिफ। अल्लाह अकबर, क्या क्या ये चीज़ें देखने को सुनने को मिल रही हैं। अच्छा जी, ये जो झूठा काशिफ शानी है और आशा जो है, इनके बारे में बात करते हैं। पहले किस पे बात की जाए? पहले करते हैं जनाब आशा मोहतरमा। मैंने ना वर्दा सिस्टर की वीडियो देखी और वहाँ से मुझे पता चला, मैं फ़ौरन गई आयशा की जो है स्टोरी मैंने चेक की और वहाँ पे जनाब मोहतरमा शुरू हुई थी। और क्या शुरू हुई थी ये? वैसे जो है ना, बाबे को अपनी ना आंखें खोलनी चाहिए और दिमाग भी खोलना चाहिए। हमेशा जब भी आता है, देखो भी शैतान का काम होता है मियाँ बीवी को जुदा करना, शैतान खुश होता है, ये लोग शैतान को खुश करते हैं। साढ़े केड़े हत्थे च असी जड़ा तुहानू जुदा कर दईए ते या मिला दईए? हम कौन होते हैं? हम कोई नहीं होते। यहाँ पे आप लोगों के अपने ही कुत्त खाने ख़त्म नहीं होते, ठीक है ना? आप अपनी औलाद को समझाएं, आप ही समझाएं। जब आप सदके वारी जाना शुरू होते हैं ना अपनी बीवी के, वहाँ पे आपकी यही बेटी उठ उठ के आती है और फिर भंगड़े डालती है। खैर, यहाँ पे मैं बड़ी हैरान हूँ कि यार इस बंदी के काम देखो हैं। बिल्लो बिल्लो करके और जो है ना वीडियो बनाई है, हस्बैंड की टांगों के ऊपर बैठी है बिल्ली, और उसको जो है आखिर बिल्ली का कोई नाम तो रखते हैं ना, सब पेट लवर जो होते हैं वो नाम रखते हैं। तो इसने ना बिल्लो रखा हुआ है, ठीक है? या फिर जान के बिल्लो कह रही थी। बिल्लो तो कोई भी नहीं रखता, ज़्यादातर प्यारे प्यारे से नाम लोग रखते हैं। जैसे अब इन्होंने नोबिता रखा हुआ है, या उससे पहले जो थी वो क्या नाम थी, उससे पहले जो इनकी थी कैट, बड़ा प्यारा सा नाम था। इस तरह से प्यारे प्यारे से ये लोग नाम रखते हैं ना, सितारा वाले। बहुत 3 बिल्लियाँ थी ना, तो बड़े प्यारे प्यारे ये लोग नाम रखते हैं अपनी बिल्लियों के। एक तो गुम हो गया था, एक फौत हो गई थी, और ये उनका तीसरा है। खैर, यहाँ पे जो है ये जो है कहती है, बिल्लो तुम्हें छित्तर की कमी है। साफ पता चल रहा है ये ना गुस्सा निकाल रही है, और किस चीज़ का गुस्सा निकाल रही है वो भी आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना? ये हमेशा अपनी सेकंड मदर को, यार सेकंड मदर को भी छोड़ो, आपके चचा की वो वाइफ तो है ना, बेवा तो है ना, चलो उस इस रिश्ते को आप नहीं मानती, ना मानो। एक और भी तो है ना, लिहाज तो कर सकते हैं ना। यकीन माने, अल्लाह अकबर, इतना जुल्म कि आप अपनी सेकंड मदर से इतनी नफ़रत करती हैं, इतनी नफ़रत करती हैं। या तो लव स्टोरियाँ बताने के लिए आ जाती हो, या फिर हालांकि उसमें अपने अब्बा को ये नेक पाक दिखाते हैं। ऐसे ही सलमा ने ड्रामा किया था, ऐसे ही किया था। कहती थी 2 चोर हैं, ऐस कंधे ने भी बेवफाई की, ऐस कंधे ने भी बेवफाई की, एक खराब है और एक जो है अच्छा है, उसको लटका के फिरूंगी, ठीक है ना? ये इस तरह करती थी। मेरे दाएं और बाएं ने बेवफाई की, और एक अच्छा है और एक जो है बुरा है, एक को बुरा बना दो। तो अगर भाई आपका कोई चोरी करता है तो वो तो चोर फिर बराबर हुआ ना। अगर 2 चोर मिल के शामिल चोरी करते हैं, मिसाल के तौर पे, नहीं, ये लोग घटियापंती की इंतहा करते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं, और ये इंतहा की नफरत करते हैं ये लोग अपनों से ही। खैर, अपने ऐसे अल्लाह माफ़ करे, ऐसे अपनों को तो बंदा तोप के आगे खड़ा करके सलामी दे और कहे अस्सलामुअलैकुम ठा, ठीक है जी, सलामी दे तोपों को आगे खड़ा करके। खैर, यहाँ पे जो है ये कहती है, बिल्लो तुम्हें छित्तर की कमी है, तुम मेरे पास नहीं आती हो, इसके पास जाती हो। तुम्हारा जो है खर्चा मैं उठाती हूँ, फिर भी इसके पास जाती हो। समझ आ रही है ना? ये खर्चा आता कहाँ से है तुम्हें आयशा? ये खर्चा कहाँ से आता है? बताना ज़रा। कौन से पैसे तुम कमा रही हो? नोट कमा रही हो, यही बंदे से लेके खाती होगी ना। हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं, बाजी को कल इतना सारा राशन आया है, तुम ही गाड़ी में रख के लाई हो ना। तुम तो अपने पैसों से आइसक्रीम भी ना खिलाओ, ये जो पैसा आ रहा है बाहर से आ रहा है। तुम बोल सकती हो, बोल सकती हो। खैर, यहाँ पे जो है कहती है,
साफ पता चल रहा था कि अपनी सौतेली माँ को टोंट मारी है, लेकिन हमारा भी बनता है ना कि भाई ये जो कह रही है हस्बैंड के लिए कि बिल्लो को जो है खाना मैं खिलाती हूँ, लेकिन ये जो है इसके पास जाती है, तो पैसा तुम्हारा बंदा ही देता होगा ना, तुम्हें भी तो तुम्हारा ही बंदा खिलाता है ना, तो उसी के पैसे से बिल्ली भी खा लेती होगी। लेकिन यहाँ पे टोंट मारने हैं भाई, टोंट मारने हैं। हसद, अल्लाह अकबर। खैर कहती है कि खर्चा उठाती हूँ मैं, फिर भी इसके पास जाती हो, तुम्हें लिया मैंने, तुम इसके पास जाती हो, तुम्हें नहलाती मैं हूँ, इसके पास जाती हो, खिलाती मैं हूँ, इसके पास जाती हो, और जो है कहती है कि तुम्हारा इसके लिए प्यार अंधा होता है, तो इसलिए मुझे तुमसे अंधा प्यार है। मतलब तुम्हें अगर इससे अंधा प्यार है तो मुझे भी तुमसे अंधा प्यार है, तो अंधे वाला प्यार है तुम्हें, वो जो है अंधे वाला प्यार इस बंदे से है, क्या किस्मत है मेरी। तो ये जनाब साफ पता चल रहा था जेलसी है, तकलीफ़ है, जो है ना टोंट मारे जा रहे हैं। सबको पता है कि जो है बाबा जी जो है ना अपनी बीवी को प्यार से बिल्लो बुलाते हैं, उनका निक नेम है। तो ये जो है अपनी बिल्ली को इस तरह से वीडियो बना के डाल रही है, और चैनल ना सही चलो रील ही सही, और ये जानबूझ के प्रवोक करने के लिए इस तरह से जो है इन्होंने ये वीडियो बनाई है। वरना इनको क्या ज़रूरत है, जब पता हो कि यार मुखालफत चल रही है या नाराज़गी बाजी है या कोई भी मसले मसाइल हमारे चल रहे हैं, पहले ही इतना सारा गंद फैला है, चलो अब्बा मेरा अब सुलह करना चाह रहा है, हम अपनी ज़बान बंद रखें। नहीं नहीं नहीं, बाबा ने उठना है, रिएक्शन वालों पे डालना है, इन्होंने भी उठना है, रेस्कन वालों में डाल देना है, अपनी ज़बानों को लगाम ही नहीं देना। फिर कहते देखें जी हमारे रिश्ते फलां लोग ख़राब कर रहे हैं। कोई नहीं ख़राब करता भाई, आप लोग अपने दुश्मन आप हो, अपने बड़ों के भी दुश्मन आप लोग खुद हो। ये जो नहाने नहूने के बाबा बातें करता है ना, और कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाने ऐसे हैं, टिंगने हैं, ये शैतान को खुश करते, मैं मुझे नहीं बसने देते, तुम लोगों को आईना दिखेगा ईद पे। अपनी बेटी को दिखाना आईना और खुद देखना आप, सही है जी। और तमाचे मारने की बातें कर रहे थे आप, तो ये ना अब आप लोगों पे ही पढ़ने चाहिए, आप लोग ही ये वाली हरकतें करते हैं, ठीक है ना। अब दो रिएक्शन अपनी बेटी को, बोलो कि मैं अपनी बीवी को बिल्लो कहता हूँ, तू इसको क्यों बोल रही है बिल्ली को, तू छितर की कमी क्यों बता रही है, समझ आ रही है ना। तो ये जो है ना भाई बहुत बड़ा फितना और बहुत बड़ी ड्रामेबाज फैमिली है। इस तरह से जो है अपने बड़ों की ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं और फिर रोने धोने आ जाते हैं। ये रिस्पेक्ट है इनकी, ये रिस्पेक्ट है अपने बड़ों की इनकी। किस तरह से अल्फाज बोले जा रहे हैं, किस तरह से ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। खैर इनको ये तो पता है कि हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, लोगों ने तो देखना ही देखना है। तो लोगों ने जब देखना है, फिर जब ये बात करेंगे, मैं कहूँगी नहीं मैं तो अपनी कैट को कह रही थी, मैं अपनी बिल्ली को कह रही, तो बिल्ली बोलती ना, बिल्ली बोल देती है, बिल्ला है तो बिल्ला बोल देती, तो बिल्लो बिल्लो करके बोल रही है और उसको जो है इस किस्म के घटिया अल्फाज से नवाज रही है। तो ये तो है हाल बाबा की औलाद का, ये नहीं सुधरने वाले, दूसरों को नसीहत फसीहत करने आ जाते हैं। ये लोग ना खुद नहीं सुधरेंगे, ये चाहते हैं कि बाबा जी कहते हैं कि मैं जो है ना सुधरूं, बीवी सुधर जाए, और मेरी औलाद ना सुधरे, सितारा सुधर जाए। समझ आ रही है ना, इनकी ये वाली गेम है, स्ट्रेटजी है इन लोगों की, ये हाल है इन लोगों का। शर्म करनी चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को तमीज़ नहीं है, लिहाज नहीं है, आप लोग जो है प्रवोक करते हैं इस तरह से बैठ के, इस तरह से जो है। क्या कह रही है वो मोहतरमा आपको, वो बुजुर्ग औरत क्या कह रही है आपको, वो अपने काम से काम रखती है, वो नहीं आना चाह रही, उन्होंने उसने तो तुम लोगों के सर पे ही छोड़ दिया कि जाओ अपने मौजड़ाओ, मुझे नहीं चाहिए घर। ये बोला था अम्मा ने, उसने कहा मेरा घर अब मिल गया, मेरी बेटी का जो घर है ना, मेरी यही ख्वाहिश थी मेरी बेटी घर ले ले, उसने ले लिया, समझो मेरा ही है। और सितारा ने भी यही कहा, अम्मा ये मेरा नहीं, ये आपका घर है। तो वो अपने घर में खुश हैं, मज़े में हैं, उसने तो तुम लोगों पे छोड़ ही दिया कि जाओ मौज करो। हाँ तकलीफ़ ज़रूर होती है, आपकी बनाई हुई चीज़ जो होती है ना, आपकी जो जमा पूंजी होती है या मेहनत से कमाई हुई चीज़ होती है, अगर वो छिन जाए ना, हाँ तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो अम्मा को भी होगा दुख, तकलीफ़ होगी, लेकिन फिर भी वो चुप कर गई है। तो ये वाला जो आयशा का बयान आया, ये बहुत ज़्यादा दिल दुखा देने वाला था, बहुत बुरा लगा ये चीज़ें सुन के। मैं कह रही थी यार इस बंदी को हुआ क्या है, ये कहाँ से टपक पड़ी, क्योंकि इसको पता है ना अब्बा आने वाले हैं, वो मिन्नत तरला करेंगे, आगे पीछे घूमेंगे, हो सकता है इनकी सुलह हो भी जाए हैं। तो ये बीच में आ गई कूद के मज़ीद उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए। समझ आ रही है ना, समझो आप। अल्लाह अकबर, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं और बाद में मासूम बन जाते हैं। देखिए जी हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लोग अपनी तरफ से बना रहे हैं।
जब आप लोगों को पता है कि आपके वालिद आपकी सेकंड मदर को इस नाम से बुलाते हैं, तो आप जानबूझ के इस तरह की वीडियो क्यों बना रही हैं? और बिल्ली को ऐसा बोले भी आप क्यों? जानवर जो होता है वो तो वैसे ही प्यार का भूखा होता है, लाड होता है। ये छित्तर मारूंगी, खर्चे तुम्हारे मैं उठाती हूँ, साफ पता चल रहा था ये सितारा और वालदा के लिए इस तरह के अल्फाज बोल रही है, साफ पता चल रहा था। तो ये हालात हैं बाबे की औलाद के, ये नहीं सुधरने वाले भाई। ये तो काम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। और फिर ये लोग मुंह उठाते हैं और आ जाते हैं, देखें जी शैतान को खुश करते हैं लोग, हमारा घर तोड़ के। हम क्यों तोड़े भाई? आप लोगों के ज़बान पे ना सिर्फ इन्हीं लोगों का ही नाम आता है। अच्छा हाँ, वो डीडीबी जो है वो यही बोल रहा था, वो अम्मा बिल्लो को जो है आप नाम लगा दे, फिर जो है आई, फिर जो है सुलह करें। तो उसको भी शर्म नहीं आई। वो कह देता हमारी नानी अम्मा को, खाली नाम ना लेता, यही कह देता नानो अम्मा या मेराज अम्मा, ना ना ना, वो भी बिल्लो करके बुलाता है। तो ये तो हाल है इन लोगों के। खैर, और ज़्यादा मौका देते हैं लोगों को बोलने का, ये तो तमीज़ है इन लोगों को। खैर, यहाँ पे जो है जनाब, ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी इन लोगों की। और मैं तो सुन के बड़ी हैरान हुई हूँ कि यार इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अब ये मुझे लगता है बात बढ़ेगी और ज़्यादा ख़राब होगी, अच्छी खासी ख़राब होगी इनकी बात, देख लेना आप। और यही बाबा की औलाद ही पहले टोंट मारती है, गुस्सा दिलाती है अगले बंदों को। जब वो लोग जो है बाबा की बात नहीं मानेंगे तो इनको ये लड़ता हुआ देख के ना पॉपकॉर्न खाना चाह रही है। समझ आ रही है ना? ये बाप के भी सगे नहीं है, ये बाप के भी सगे नहीं हैं। यकीन माने हमारे हज़ार होंगे इख्तलाफ अपनी सेकंड मदर से, लेकिन हमें खुशी तब होती है, हम सारे इख्तलाफ भुला देते हैं कि यार बुजुर्गी में हमारे वालिद की ख्याल रखा जा रहा है, उसके कपड़े धोते हैं टाइम से, उसे खाना खिलाते हैं, उसकी तीमारदारी करते हैं, वो खुश है बंदा। हमारा वालिद अगर खुश है तो हमारे लिए इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी? हम तो अपने अपने घरों में खुश है ना, हम तो अपनी अपनी औलादों के देखभाल कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो हमारे वालिद को भी जीने का हक है। ठीक है, जो पहले हुआ सो हुआ, बहुत पहाड़ जितने गम दिए होंगे, लेकिन वो सारे साइड पे रख के ना हम ये सोचते हैं कि चलो यार बुजुर्गी है, जी लें, अपनी ज़िंदगी जिए, हम बीच में कांटा ना बने, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। चले जाते हैं, हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, आ जाते हैं। कभी नहीं भी अगर इस्तकबाल हुआ तो उसका गुस्सा ही नहीं करते, क्योंकि हम जाते ही चाचू के घर हैं, वहाँ से बाइज़्ज़त तरीके से हमें अगर लेके जाते हैं और दावत करते हैं, हमें और ज़्यादा खुशी होती है और बहुत अच्छा एहसास होता है, प्यार प्यार उबलता है, इस तरह से होती है फीलिंग। और यहाँ पे देखो, ये ख़ुद भी वालिदैन की नहीं कर सकते खिदमत, खुद भी नहीं रख सकते, और अगर जो है उनकी वाइफ उनके साथ थी भी सही तो फिर भी उसको टोंट मारना, उसकी औलाद को ताने कसना, उसको ताने कसना, ये कोई सही बात तो नहीं है ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी बात करेंगे जनाब झूठा काशिफ झूठी शानी, जनाब शादी जो है टीचर की और हलीमा को खड़ा करके व्यूज़ कमा लिए। ये तो हाल है इनके। टाइटल लगा था जनाब इनका कि शादी की डेट रिवील, फाइनली बड़े झगड़े के बाद शादी की डेट फिक्स हो गई है। शादी इस महीने की किस डेट को होगी, ये तो हाल है शानी और काशिफ वालों का। और फ़ोटो लगा दी है हलीमा की कि मतलब लोग कहें कि भाई इनका ही झगड़ा हुआ पड़ा था, इनकी ही लड़ाई हुई पड़ी थी, तो आखिरकार जो है अब इनकी ही शादी हो रही है, डेट फिक्स हो गई है। समझ आ रही है आपको? अगर वाकई में भी हलीमा वालों का झगड़ा ख़त्म हो गया और वाकई ही अगर शादी भी होने वाली है, फिर भी शानी वालों को एहतियात करना चाहिए। बड़ा नाजुक मामला है ये, आपकी वजह से उनकी लड़ाई झगड़े मज़ीद बढ़ सकते हैं। लेकिन ना जी ना, अंदर टीचर की कहानी सुना रही और जो है बाहर जो है हलीमा को कैश करवा लिया। पहले इनकी मंगनी होने वाली थी, या जो भी इनके मामलात थे वो इन्होंने दूल्हे की भी फ़ोटो रिवील की, हलीमा को फुल कैश करवाया, 1-2 लाख व्यूज़ कमा लिए, और जो है फुल इन्होंने जो है इंटरटेन किया और फुल व्यूज़ कमाए। उसके बाद जो है सारा मतलब लड़ाई झगड़े वाला भी सीन जो हुआ इनका, या रिश्ते टूटने वाला, तो उसमें भी घुमा फिरा के वीडियो बना दी। ना बनाते आप, जब आप न्यूज़ देना ही नहीं चाहते, बताना ही नहीं चाहते, तो ना करें। खैर, यहाँ पे जो है शानी ने खड़ा कर दिया हलीमा को और कहती बहुत बात बहुत बात मुबारक हो। वो कहती किस बात की? साफ पता चल रहा था बच्ची को किसी बात का कुछ पता नहीं है।
इसने कमरे में खड़ा करके उससे व्यूज़ कमाने के लिए कैमरा खोल के उससे स्टेटमेंट दिलवाना चाहती थी, रिलेट करके ड्रामाई तरीके से। भाई आप बहुत बड़े राइटर हो, बहुत बड़े राइटर हो। मैं हैरान हूँ कि यार ये कहाँ से कहाँ निकल गए हैं। ऐसा ऐसा दिमाग चलाते हैं ना, ऐसा ऐसा दिमाग चलाते, अल्लाह की पनाह। ये कौन लोग हैं भाई, कौन लोग हैं। रिलेट देखो कैसे किया गया है, स्टार्टिंग में क्लिप ही उसका लगा दिया है। शुरू में प्रोमो बनाते हैं ना, प्रोमो बनाते हैं जो, उसमें कह रही है मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और फिर लिखा है कि बड़े झगड़े लड़ाई के बाद आखिरकार शादी की डेट फिक्स हो गई है, ताकि लोग धड़ाम से भाग के आए और कहें वाह हलीमा का रिश्ता दोबारा से पक्का हो गया, उसकी मुबारकबाद दी जा रही है। तो ये वहाँ पे बच्ची को खड़ा करके कहती है बहुत बहुत मुबारक हो। तो हलीमा कहती है हैं किस चीज़ की, वो हैरान हो रही होती है। तो कहती है आपको पता नहीं है। वो कहती है नहीं। फिर कैमरा बंद हो जाता है, टक टक, सही है जी, खुलता है। फिर कहती है देखो खैर मुबारक तो बोलो ना तुम, खैर मुबारक बोलो फिर बताऊंगी। फिर हलीमा कहती है खैर मुबारक। तो शानी कहती है आपके भाई ने न्यू मोटरसाइकिल ली है, मिठाई तो खिला दो मुझे। वो कहती मेरे भाई ने, सवालिया निशान, मेरे भाई ने। फिर कैमरा ऑन ऑफ। फिर वो कहती है चलो वो आएंगे ना, फिर वो ले देंगे ना, फिर आपको खिला दूंगी। ये हाल है। तुम मुबारकबाद दे रही हो तो वो बल्कि खुद एक्साइटमेंट पे कहती है हलीमा ओह अच्छा हमने जो मोटरसाइकिल लिया उसकी मुबारकबाद दे रही हो। हलीमा ऐसे कहती ना, ऐसे कहती ना, एक्साइटमेंट होती है कि हाँ हमारे घर मोटर बाइक आई है, हमने ली है, चलो जी खैर मुबारक, उसी की मुबारकबाद दे रही हो। बच्ची तो खुद हैरान परेशान हो रही है कि ये किस चीज़ की मुबारकबाद दे रही है मुझे, सही है। तो खैर कहती है वो आएंगे ना, वो ले देंगे ना, फिर खिला दूंगी। कहती है मिठाई खिलाओ, मिठाई, बहुत बहुत मुबारक हो। इस तरह से करके कैमरा बंद हो जाता है। तो ये भी नहीं बताई कि कौन से भाई ने लिया है, रमजू ने लिया है, राम ने लिया है, कौन से भाई ने ले लिया है मोटर बाइक, और ले भी लिया है तो कौन सा बड़ा, कोई गाड़ी तो नहीं ली ना कि इतना एक्साइटमेंट दिखा रही हो आप। तो भाई ये बहुत बड़ी चालाकी के साथ इन्होंने जो है ये वीडियो बनाई है। और सच में भी अगर इनके लड़ाई झगड़े ख़त्म हो रहे हैं, जाहिर सी बात है बच्चा फौत हुआ है, वैसे तो इनको जो है इस तरह का कंटेंट नहीं बनाना चाहिए था, मुबारकबाद वाला या इस तरह से चीज़ें, मतलब छोड़ दें उन्हें यार, कुछ दिन के लिए छोड़ दें उनके हाल पे। लेकिन नहीं, इन्होंने उसको खड़ा करके वही मुबारकबादियाँ देना शुरू कर दी। या फिर अगर वो बच्चा फौत हुआ है कि इकराम के ससुराल वाले या हलीमा के ससुराल वाले आए होंगे, फिर आपस में इनकी सुलह सफाई या गलतफहमियाँ अगर दूर हुई हैं और रिश्ते की बात दोबारा से पक्की होने लगी है, तो शानी सब्र कर ले, थोड़ा जा सब्र कर ले, नहीं होती मोटी तू। अगर तू थोड़ी देर बात को पचा जाएगी या हजम कर लेगी, तो होता है ना, औरतें बात सुनती है तो गुड़ 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 पेट में करते हैं, बात नहीं पचती और फ़ौरन से दिल करता है किसी को जाएं और बता दें। तो ये वाला सीन है इनके साथ भी। इन्होंने हजम नहीं किया बात को, इन्होंने फ़ौरन से आके फटाक से जो है इशारा दे दिया है, ये इशारा ही था, समझो इस बात को। खैर कहती है, फिर अचानक से कैमरा बंद होता है और शानी लाल जोड़े के साथ फुल मेकअप के साथ हाजिर नाजिर हो जाती है हाजिर नाजिर हो जाती है। और फिर जो है कहती है देखें जी बड़ी लड़ाइयों बड़े झगड़ों के बाद व्यूअर्स बहुत मुश्किल से, शुक्र है वो नहीं था काशिफ, एंड वरना वही करता है ओह माय गॉड व्यूअर्स चेक करें व्यूअर्स आप लोगों, ओह माय गॉड ये हरी कैसी, अरे हरी से पीली हो गई, ओह माय गॉड फील करें चेक करें व्यूअर्स चेक कर लें। तो चेक करवाने लग जाता है। उसने इस तरह से बात करनी थी, ओह माय गॉड लड़ाई हो गई थी, ओह माय गॉड लड़ाई, व्यूअर्स देखें भाई, ये देखें देख लें। तो व्यूअर्स
तो व्यूवर्स भी बंद करते हुए उसने बात को पता नहीं किस तरह से ले जाना था। खैर बड़ा लोग डांटते हैं, नीचे बोल रहे थे भाईजान आराम से बात करें, आप कौन सी ट्रेन की पटड़ी पे बैठ गए, गड़गड़ गड़गड़ गड़ चलना शुरू हो जाती है। आमिर भाई भी ऐसे तेज बोलता है और काशिफ भी ऐसे ही तेज, ससुर, हाँ ससुर और दामाद जो है ऐसे ही तेज 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 बोलते हैं। हाँ फिर बीच में शानी के लिए कमेंट आते हैं कि शानी कुछ थोड़ा सा बेहतर बोलती है, रुक रुक के बोलती है, समझ आती है बात की कि बोलना क्या चाहती है। खैर यहाँ पे जो है वो कहती है बड़ी मुश्किल से बड़ी मुद्दत के बाद, बड़ी लड़ाई झगड़े के बाद डेट फिक्स हो गई है। और फिर कहती है मुझे कार्ड मिल चुका है, मुझे कार्ड मिल गया है, अलीशबा की टीचर की शादी है, फाइनली सुन रही होंगी वो मुझे, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही थी, बड़ी मुश्किल से। मतलब आप कहना क्या चाह रही हैं कि वो ज़बरदस्ती दी शादी है, या दुल्हन जो है तरसी पड़ी थी कि मैं नहीं, मेरी शादी करो ही करो, मैं नहीं। माँ बाप कहते हैं, अब फिर उसकी डेफिनेशन भी बता देती ना कि लड़ाई क्यों थी, ऐसी मुद्दत क्यों हुई, मुश्किल क्यों हुई कि टीचर की शादी अब हो रही है और जो उसकी स्टूडेंट थी उसकी शादी पहले हो गई, उसका बच्चा भी हो गया है और खेलने कूदने लग गया बच्चा भी, तो टीचर अब जो है शादी कर रही है। तो बता देती पूरी तरह कहानी। खैर ये शादी तो होनी थी, अलीशबा बोल के गई थी। अलीशबा ने जब अपने बैग रखे थे, कपड़े लहंगे रखे थे और उसने कहा था ये मैं कपड़े रख के जा रही हूँ, ईद के बाद शादी है, ईद के बाद शादी है और मैं जो है वहाँ से सामान उठा के आऊँगी, मेरे से ज़्यादा सामान उठाया नहीं जाना, उससे बेहतर है एक बैग अपना यहाँ पे रख के जाती हूँ। ये उसने जो है वीडियो बनाई थी हलीमा की मंगनी के बाद, उसने जब वीडियो जाने लगी थी तो वीडियो बनाई थी। ठीक है जी। तो ये मोहतरमा जो है अब आके बता रही हैं टीचर के हवाले से, टीचर की शादी है, हलीमा को दिखा के आपने व्यूज़ लेने थे और अब जो है ये आप कह रही हैं उनकी मतलब वो टीचर भी फाइनली मुझे देख रही होंगी, तो आप उनकी भी वो नक नमूज उनका भी दिखा दें कि भाई वो भी कोई लड़ाई झगड़े वाले लड़ाके लोग हैं, लड़ाइयों के बाद उनकी शादियां होती हैं। मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को, सोचने वाली बात है लोगों। तो यहाँ पे जो है रंग में भंग डालना हो तो इनको बुला लो, ये फैमिली आएगी और ये जो है फितना फैलाएगी। यही लोग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। फिलहाल जनाब मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।